क्या आस्था के नाम पर कोई खेल हो सकता है? क्या प्रार्थना की गूंज के पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा हो सकता है? ये सवाल आज छत्तीसगढ़ की गलियों में, गांवों में और शहर में गूंज रहे हैं। छत्तीसगढ़ आज एक अलग ही वजह से सुलग रहा है और इस आग का नाम है धर्मांतरण। हाल ही में बालोद, बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिलों से ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। आरोप है कि प्रार्थना सभाओं की आड़ में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन क्या यही पूरा सच है या सिक्के का कोई और दूसरा पहलू भी है? आज हम इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे, आरोपों को जानेंगे, कानून को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच जानना आपका हक है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या। मामला एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग जिलों से जुड़ा है। पहला मामला है बालोद जिले के चैनगंज वार्ड का। यहाँ ग्रामीणों को एक घर में हो रही प्रार्थना सभा पर शक हुआ। उनका कहना था कि वहाँ प्रार्थना नहीं बल्कि धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही थी। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा और 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। लंबी पूछताछ के बाद 8 पुरुषों और 14 महिलाओं समेत 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से 8 को जेल भी भेज दिया गया। सोचिए, एक प्रार्थना सभा और इतनी बड़ी कार्रवाई। अब चलते हैं बिलासपुर। यहाँ मामला थोड़ा अलग और ज्यादा निजी है। एक महिला ने अपने ही पति और सास पर आरोप लगाया कि वो उस पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए पिछले 3 सालों से दबाव डाल रहे हैं। उसे मूर्तियों की पूजा करने से रोका जा रहा है और चर्च जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पुलिस इन पारिवारिक विवाद में धर्मांतरण के एंगल की जांच कर रही है। और तीसरा मामला जांजगीर चांपा के गोधना गांव का है। यहां भी एक घर में चल रही प्रार्थना सभा पर हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। माहौल इतना गर्मा गया कि पुलिस को दखल देना पड़ा। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। ये तो वो आरोप है जो सामने आए हैं, लेकिन जैसा हमने कहा, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। इन आरोपों पर ईसाई समुदाय और उनके धर्मगुरुओं का क्या कहना है? अक्सर इन मामलों में ईसाई समुदाय का पक्ष होता है कि वे किसी का जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं कराते। उनका कहना है कि प्रार्थना सभाएं उनकी आस्था का एक जरूरी हिस्सा है, जहां लोग अपनी मर्जी से शांति और आध्यात्मिक सुकून के लिए आते हैं। वे इसे संविधान द्वारा दिए गए अपने धर्म के प्रचार प्रसार के अधिकार के तहत देखते हैं। उनका तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से बिना किसी लालच या दबाव के किसी दूसरी आस्था को अपनाना चाहता है तो यह उसका निजी फैसला है। कई बार इन सभाओं को चंगाई सभा का नाम भी दिया जाता है, जहां प्रार्थना से बीमारियां दूर होने का दावा किया जाता है और इसी से आकर्षित होकर लोग जुड़ते हैं। अब सवाल उठता है कि इस पूरे विवाद पर संविधान और कानून क्या कहता है। भारत का संविधान आर्टिकल 25 के तहत हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। जी हाँ, प्रचार करने की स्वतंत्रता। लेकिन यहीं पर एक बहुत बारीक रेखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में ये साफ किया है कि धर्म के प्रचार के अधिकार में किसी का धर्मांतरण कराने का अधिकार शामिल नहीं है। इसलिए जबरदस्ती, धोखे से या किसी भी तरह का लालच देकर धर्मांतरण कराना एक गंभीर अपराध है। इसी को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम लागू है। ये कानून कहता है कि अगर कोई किसी धर्म का परिवर्तन करना चाहता है तो उसे पहले जिला मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देनी होगी। बिना सूचना के या जबरदस्ती धर्मांतरण कराने पर इस कानून के तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। आरोप लगना एक बात है और उनका अदालत में साबित होना बिल्कुल दूसरी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इन आरोपों का अंजाम क्या होता है। ये आंकड़े आपको चौंका सकते हैं। पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के सैकड़ों मामले दर्ज हुए हैं। कई संगठन और राजनीतिक
दल ये दावा करते हैं कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन जब हम अदालती रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो तस्वीरें कुछ और ही नजर आती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार धर्मांतरण के आरोप में दर्ज हुए मामलों में सजा की दर बेहद कम है, लगभग न के बराबर। ज्यादातर मामले या तो सबूतों के अभाव में खारिज हो जाते हैं या फिर अदालत में टिक नहीं पाते। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई बार आपसी रंजिश या जमीन विवाद को धर्मांतरण का रंग दे दिया जाता है, या फिर जिन लोगों के धर्मांतरण का आरोप लगता है वो खुद अदालत में कह देते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से आस्था बदली है। तो इस पूरी तस्वीर को देखकर क्या समझ आता है? एक तरफ आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता है तो दूसरी तरफ जबरदस्ती धर्मांतरण के गंभीर आरोप। एक तरफ संविधान से मिला अधिकार है तो दूसरी तरफ उस अधिकार के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बना सख्त कानून। ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक ताने बाने का भी है। जरूरत है कि प्रशासन बिना किसी भेदभाव के हर मामले की निष्पक्ष जांच करे। अगर कोई लालच या दबाव में धर्मांतरण करा रहा है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और अगर कोई अपनी मर्जी से कोई भी आस्था अपना रहा है तो उसके संवैधानिक अधिकार का भी सम्मान हो। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये वाकई धर्मांतरण का एक संगठित खेल है या फिर इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।